Welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा अल्कोहल चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग अल्कोहल्स के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं। अल्कोहल्स के प्रिपरेशन मेथड्स में हम लोग अल्कोहल्स को एल्कीन से कैसे बनाते हैं इसके कुछ मेथड डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एल्कीन का ही एक और मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सो रिएक्शन, उसके डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस अल्कोहल चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें पुराने वीडियोस दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के अल्कोहल्स के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सो सिंथेसिस की, जिसमें अल्कोहल्स का सिंथेसिस हम लोग करते हैं एल्कीन, और एल्कीन से अल्कोहल बनाने का ये जो ऑक्सो सिंथेसिस रिएक्शन है, ऑक्सो मेथड है, इसमें एल्कीन्स का हाइड्रो फॉर्मुलेशन होता है। हाइड्रो फॉर्मुलेशन का मतलब एल्कीन के डबल बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन एटम और एक फॉर्मिल ग्रुप, फॉर्मिल एल्डिहाइड ग्रुप को बोलते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोजन एटम का एडिशन होता है एल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, इसे बोलते हैं हाइड्रो फॉर्मुलेशन ऑफ एल्कीन्स। तो इस मेथड में हम लोग एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर के साथ, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर काफी हाई रहता है और कोबाल्ट का एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले एल्कीन का कन्वर्जन होता है हाइड्रो फॉर्मुलेशन होने से एल्डिहाइड में। ये देखिए, यह एक एल्डिहाइड है 3 कार्बन का। अब यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं, ये जो एल्कीन के दोनों कार्बन है, एक पे हमने हाइड्रोजन अटैच ऐड किया है, एक पे हाइड्रोजन ऐड किया है और इस कार्बन पे हमने CHO ग्रुप ये ऐड किया है। तो इस तरह से ये हाइड्रो फॉर्मुलेशन हुआ और ये बना कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, जिसका रिडक्शन करेंगे हम लोग कॉपर और जिंक कैटलिस्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिससे हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो यह था अल्कोहल बनाने का ऑक्सो सिंथेसिस मेथड, जिसमें एल्किन्स का हाइड्रो फॉर्मुलेशन कराते हैं और रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर की कोबाल्ट के एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब हम लोग अल्कोहल्स को बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। आप लोग जानते ही हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी फेमस रिएजेंट है, काफी यूजफुल रिएजेंट है और लगभग लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सिंथेसिस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। तो हमने यहां पर लिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसकी रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन से और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिला, जिसका सेकंड स्टेप हमने करवाया हाइड्रोलाइसिस और हमें मिला अल्कोहल। और यहाँ पर आप इस ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सट्रेट बाई ये प्रोडक्ट है, इससे इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत इजी स्टेप में आप समझ सकते हैं। ये जो HOH है, वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहां से इस पूरे कंपाउंड को ब्रेक कर देंगे। ये देखिए, बहुत इजीली अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से C2H5O के साथ H जुड़ करके वो क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और ये OH चला गया MgBr के साथ। तो इस तरह से यह रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, बनता है प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें हमने बनाया इथाइल अल्कोहल। अब इसी रिएक्शन में यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम लोग कराएं किसी एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड हमने यहां लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड से यदि हम लोग रिएक्शन कराते हैं, मेथेनॉल से यदि हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। देखिए, देखते हैं कैसे मिलेगा ये।
तो आप लोग जानते हो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है फॉर्मल्डिहाइड का कार्बोनिल कंपाउंड है ये, तो एक कार्बोनिल ग्रुप एक पोलर ग्रुप है जिसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन और जो मेटल बॉन्ड है वो भी एक पोलर बॉन्ड है जिसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और मेटल मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म आप समझ लीजिए। यह एक तरह से ये जो बॉन्ड है CO डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल बॉन्ड है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। और किस तरह से हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है CH3 वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करता है। और यह जो Mg है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल है, यह इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट हो जाता है और इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। ये देखिए, ये CH3 है जो इस कार्बन से अटैच हो गया और यह MgBr है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा पार्ट। यानी कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, CH3 और MgBr, और वो इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो गए। अब यहाँ पर अगला स्टेप हाइड्रोलाइसिस का है, वो वैसे ही होगा जैसे हमने पिछली रिएक्शन में करवाया है। आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से आपको HOH लिखना है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है। हमेशा ध्यान रखिए ये जो ऑक्सीजन है ये हमेशा कार्बन के साथ एसोसिएट रहेगा, कार्बन से जुड़ा रहेगा। इस तरह से आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें और ब्रेक करने के बाद में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है एक प्राइमरी एल्कोहल और एक मिला है MgOHBr जो बाई प्रोडक्ट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारा प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल। तो इस रिएक्शन में आपने देखा किस तरह से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसने रिएक्शन की मिथेनेल से और हमें मिला प्राइमरी अल्कोहल। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे दूसरे एल्डिहाइड से, यानी कि एसिटाल्डिहाइड से, इथेनॉल से हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। अब इथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड में देखिए क्या डिफरेंस है। फॉर्मल्डिहाइड में दोनों जो वैलेंसी है कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसीज वो दोनों हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, रिएक्शन वही है, प्रोडक्ट उसी तरह से बनेगा। ये एक लॉजिकली हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है इनमें अब एक CH3 आ गया एक हाइड्रोजन की जगह, तो प्रोडक्ट में भी दोनों हाइड्रोजन की जगह CH3 आएगा। यहाँ देखिए प्रोडक्ट दोनों हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक CH3 ग्रुप है। अब ये जो अल्कोहल मिला है ये है सेकेंडरी अल्कोहल। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, रिएक्शन उसी तरीके से हो रही है। आपको इसका प्रोडक्ट आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक हाइड्रोजन एटम जो ऊपर वाली रिएक्शन में दोनों हाइड्रोजन एटम थे वहां एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप रखना है, बाकी ऐसे के ऐसे ही रखना है। जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। इसका मतलब ये हुआ यदि मिथेनेल के अलावा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से आपने यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई तो वो आपको उस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसी तरह से हम देखते हैं टर्सरी अल्कोहल कब मिलेगा। टर्सरी अल्कोहल आपको जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी कीटोन से। तो कीटोन से रिएक्शन कराएंगे, उस केस में आपको टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने का पैटर्न वो का वही है। आप यहाँ देखिए जो फॉर्मल्डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पर दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है। प्रोडक्ट में भी आप दोनों हाइड्रोजन की जगह दोनों मिथाइल ग्रुप रखेंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पर हमने समझा कि फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन यदि कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और यदि हम लोग कीटोन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलेगा टर्सरी अल्कोहल। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो कार्बोनिल कंपाउंड थे, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा करके उनको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल्स में। अब हम एल्कोहल्स का प्रिपरेशन का अगला मेथड पढ़ने वाले हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम हेलो एल्केन्स फ्रॉम RX। तो यह जो रिएक्शन है हेलो एल्केन से एल्केन बनाने एल्कोहल बनाने की, यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर यह हेलो एल्केन है। हम लोग इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH या फिर मॉइस्ट Ag2O से करवाएंगे। इन तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट लेंगे।
तो वहां उस सिचुएशन में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और वह X को डिस्प्लेस कर देगा, जिससे हमें मिलेगा प्रोडक्ट अल्कोहल। तो यह बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, SN1 SN2 जिनको हम लोग बोलते हैं। और यदि यहाँ पर हम लोग टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, टर्सरी हेलो एल्केन लेंगे, तो उस केस में हमें अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा मेजर प्रोडक्ट एल्कीन। तो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, न कि एलिमिनेशन रिएक्शन कंपीट करेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट हमें मिलेगा जो कि एक एल्किन होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, टर्सरी यदि आप RX ले रहे हैं तो आपको देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स तक भी, और वीडियोज पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।